नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा के 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। कनाडा में 80,000 ट्रक ड्राइवरों की जरूरत, हरियाणा के 4 जिलों में खुलेंगे विदेश रोजगार प्रशिक्षण केंद्र। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आईटीआई को उद्योगों की मांग के अनुरूप आधुनिक बनाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश में युवाओं को विदेश में रोजगार दिलाने के लिए 4 जिलों में प्रशिक्षण केंद्र खुलेंगे, जिसमें कनाडा के लिए ट्रक ड्राइवरों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि समय के साथ उद्योगों की जरूरतों में बदलाव हुए हैं, लेकिन आईटीआई जैसे प्रशिक्षण संस्थान अभी भी पुरानी पद्धति से पढ़ाई करवा रहे हैं। इसके चलते उद्योगों को कार्यकुशल युवा और कोर्स कर चुके युवाओं को उचित रोजगार नहीं मिल रहे। हरियाणा में 20 साल से सेवाएं दे रहे गेस्ट टीचर होंगे परमानेंट, हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में करीब 2 दशक से सेवाएं दे रहे अतिथि अध्यापकों को बड़ी राहत दी है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में करीब 2 दशक से गेस्ट फैकल्टी शिक्षक और व्याख्याता के तौर पर सेवाएं दे रहे अतिथि अध्यापकों को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा फैसला, जिला स्तर पर लगेंगे रोजगार मेले, युवाओं को मिलेगा कौशल प्रशिक्षण। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा में युवाओं के लिए जिला स्तर पर रोजगार मेले बढ़ाने और कौशल आधारित प्रशिक्षण देने की घोषणा की। हरियाणा में युवाओं को उद्योगों से जोड़ने के लिए अब जिला स्तर पर रोजगार मेलों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा, औद्योगिक प्रशिक्षण एवं रोजगार विभागों के माध्यम से युवाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण के साथ रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। हरियाणा में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 18 आईएएस और 3 एचसीएस अधिकारियों का ट्रांसफर। जींद चरखी दादरी को मिले नए डीसी। हरियाणा सरकार ने मंगलवार रात 18 आईएएस और 3 एचसीएस अधिकारियों का तबादला किया। इसमें जींद और चरखी दादरी के उपायुक्त भी शामिल हैं। साथ ही कई अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। हरियाणा सरकार ने मंगलवार की रात को जींद व चरखी दादरी के जिला उपायुक्तों सहित 18 आईएएस और 3 एचसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। कई आईएएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। 13 साल नौकरी के बाद पारिवारिक मजबूरी में दिया इस्तीफा, फिर भी मिलेगी पेंशन। हाई कोर्ट का आदेश, पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि पारिवारिक मजबूरियों के चलते नौकरी से इस्तीफा देने वाले कर्मचारी को केवल तकनीकी आधार पर पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने हरियाणा के एक स्टेनोटाइपिस्ट को 13 वर्ष की सेवा के अनुपात में पेंशन, डीसीआरजी और अन्य रिटायरल लाभ देने का आदेश दिया है। चरखी दादरी में पारा 45 डिग्री पार। भीषण गर्मी के बीच एसी, कूलर और पंखों की बिक्री में 20 से 30% का उछाल। चरखी दादरी में 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे तापमान के कारण एसी, कूलर और पंखों की बिक्री में 20 से 30% की वृद्धि हुई है। जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी से राहत पाने के लिए लोग एसी, कूलर और पंखों की खरीदारी कर रहे हैं। तापमान 45 डिग्री तक पहुंच चुका है। इसका सीधा असर इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार पर देखने को मिल रहा है। हैप्पी कार्ड से रोडवेज में मुफ्त सफर करने का मौका, आवेदकों की घटती रुचि बनी परेशानी। भिवानी में लगेंगे बूथ। भिवानी डिपो में 45,000 से अधिक हैप्पी कार्ड आवेदकों का इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें रोडवेज कर्मचारी फोन करके और गांवों में बूथ लगाकर वितरित करने का प्रयास कर रहे हैं। आपकी यात्रा सुगम और सुखद हो, इसके लिए हैप्पी कार्ड बनाए गए हैं। भिवानी डिपो में अभी भी 45,000 से अधिक हैप्पी कार्ड आवेदकों का इंतजार कर रहे हैं। अनंगपुर में शुरू हुई पीएलपीए अरावली के जंगली क्षेत्रों की ग्राउंड ट्रूथिंग। 1500 मकानों की घर घर जांच। फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में अरावली और पीएलपीए क्षेत्र से जुड़े सुप्रीम कोर्ट के मामले में ग्राउंड ट्रूथिंग शुरू हो गई है। करीब 1500 चिन्हित मकानों की वास्तविक स्थिति जानने के लिए टीमें अगले 5 दिनों तक घर घर जाकर निरीक्षण करेंगी। अरावली और पीएलपीए क्षेत्र से जुड़े सुप्रीम कोर्ट में फाइन रेस्ट मामले को लेकर गांव अनंगपुर में ग्राउंड ट्रूथिंग शुरू हो गई है। बुधवार को बड़खल के एसडीएम त्रिलोक चंद, तहसीलदार नेहा, वन विभाग के अधिकारी अफजल, राजस्व विभाग, बिजली विभाग और अन्य संबंधित विभागों की टीम गांव पहुंची। 12 जून से फरीदाबाद गुरुग्राम के 4 टोल हो सकते हैं फ्री, विधायक ने भी की मांग। रिलायंस का टोल करार हो रहा खत्म। फरीदाबाद से गुरुग्राम और सोहना आने जाने वाले 1 लाख से अधिक लोगों को अगले महीने टोल टैक्स से राहत मिल सकती है। टोल वसूली करने वाली रिलायंस कंपनी का करार 12 जून को पूरा हो रहा है। फरीदाबाद से गुरुग्राम और सोहना हर दिन आने जाने वाले 1 लाख से अधिक लोगों को टोल टैक्स से अगले महीने राहत मिल सकती है। टोल वसूली करने वाली रिलायंस कंपनी का करार 12 जून को पूरा हो रहा है। कहीं बूंद बूंद को तरस रहे लोग, कहीं सड़क पर बह रहा स्वच्छ पेयजल। फरीदाबाद में भीषण गर्मी के बीच लोग पेयजल किल्लत से जूझ रहे हैं, जबकि एफएमडीए की लापरवाही से हजारों लीटर पानी सड़क पर बह रहा है। भीषण गर्मी के बीच शहर के अधिकांश हिस्सों में जहां एक ओर लोग पेयजल के लिए तरस रहे हैं, वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण एफएमडीए के अधिकारियों की लापरवाही के कारण हजारों लीटर पानी व्यर्थ सड़क पर बह रहा है, जिसको लेकर लोगों ने नाराजगी जताई है।
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के बाद जगी उम्मीद, हरियाणा की 17,000 आशा वर्करों की नौकरी होगी पक्की। हरियाणा की 17,000 से अधिक आशा वर्कर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों के बाद अपनी नौकरी पक्की होने की उम्मीद कर रही है। सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए हरियाणा की हजारों आशा वर्करों ने अपनी नौकरी पक्की करने का दबाव बढ़ा दिया है। राज्य में 21 साल से आशा वर्कर कार्यरत हैं। मेक इन हरियाणा नीति से युवाओं के लिए खुलेंगे नौकरियों के द्वार, पिछड़े जिलों में भी स्थापित हो सकेंगे बड़े उद्योग। हरियाणा सरकार ने मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 लागू की है, जिसका लक्ष्य राज्य को अग्रणी औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। हरियाणा सरकार ने राज्य को देश का अग्रणी औद्योगिक और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए नई मेक इन हरियाणा इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2026 लागू कर दी है। मंत्रिमंडल की बैठक में मंजूरी के बाद हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त व सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल ने बुधवार को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। हरियाणा में ग्रामीण जलकर्मियों को मिलेगी बढ़ी हुई सैलरी, 8,000 कर्मचारियों को होगा फायदा। हरियाणा के श्रम विभाग ने ग्रामीण जलकर्मियों, विशेषकर ट्यूबवेल ऑपरेटरों के न्यूनतम वेतन में वृद्धि के निर्देश जारी किए हैं। हरियाणा के श्रम विभाग ने ग्रामीण जलकर्मियों के बढ़े हुए न्यूनतम वेतन को लागू करने संबंधी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए हैं। श्रम आयुक्त हरियाणा की ओर से विकास एवं पंचायत विभाग को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ट्यूबवेल ऑपरेटरों को अब स्किल्ड श्रेणी में माना जाएगा और उसी आधार पर उन्हें वेतन दिया जाएगा। गाड़ी बंगले के साथ स्टाफ का भी इंतजाम। हरियाणा में निकायों का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनने वाले विधायकों को क्या क्या मिलेगा? हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक निकायों के गैर सरकारी अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों के लिए नई एकीकृत सेवा शर्तें जारी की हैं। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों, वैधानिक आयोगों और संवैधानिक निकायों को छोड़कर अन्य निकायों में गैर सरकारी अध्यक्षों, उपाध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्तियों के लिए एकीकृत मानक सेवा शर्तें जारी की हैं। 100 करोड़ लगाकर भी मिला काला बदबूदार पानी, लोगों का पैदल गुजरना मुश्किल। फरीदाबाद की बड़खल झील में 100 करोड़ खर्च होने के बावजूद पानी काला, बदबूदार और जलकुंभी से भरा है, जिससे नौकायान की योजना खतरे में है। जिला उपायुक्त ने पानी की खराब गुणवत्ता पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अरावली पहाड़ी स्थित बड़खल झील, पानी लबालब होने का सपना तो पूरा हो गया है, लेकिन 100 करोड़ लगाकर भी इसमें काफी बदबू रहती है। पानी अधिक काला होने की वजह से बेहद प्रदूषित भी लगता है, इसलिए यहां नौकायान की योजना खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि बदबू की वजह से कई बार तो झील के किनारे से पैदल गुजरना मुश्किल हो जाता है। फरीदाबाद में SIR BLO 15 जून से घर घर सत्यापन करेंगे। 22 सितंबर को होगी अंतिम सूची प्रकाशित। फरीदाबाद में जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। इसके तहत 15 जून से 14 जुलाई तक BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे और 22 सितंबर को अंतिम सूची प्रकाशित होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी आयुष सिन्हा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यक्रम के तहत मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्य विशेष अभियान के लिए 1 जुलाई अर्हता तिथि निर्धारित की है। गुरुग्राम का सोहना डंपिंग यार्ड बन गया प्रदूषण का अड्डा। बार बार आग लगने से सांसों में घुल रहा जहरीला धुआं। सोहना के वार्ड नंबर 13 स्थित डंपिंग यार्ड में कई दिनों से आग लगी है, जिससे आसपास के निवासियों को जहरीले धुएं और दुर्गंध के कारण सांस लेने में परेशानी हो रही है। नगर परिषद के वार्ड नंबर 13 में अस्थायी तौर पर बनाए गए डंपिंग यार्ड में पिछले कई दिनों से आग लगी हुई है। इससे आसपास के लोगों को काफी परेशानी हो रही है। इसके बाद भी परिषद के अधिकारी ध्यान देने को तैयार नहीं। पटौदी में 23 किलोमीटर सड़कों का जीर्णोद्धार और 4 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी। 8 करोड़ आएगी लागत। पटौदी विधानसभा क्षेत्र में 23 किलोमीटर लंबी जर्जर सड़कों के पुनर्निर्माण और 4 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिली है। पटौदी विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कनेक्टिविटी को मजबूती मिलने वाली है। पटौदी क्षेत्र की विधायक बिमला चौधरी ने क्षेत्र की जर्जर हो चुकी मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों के पुनर्निर्माण की मंजूरी दिलवा दी है। वहीं 4 अन्य नई सड़कों के निर्माण की भी मंजूरी दिलवा दी है। हरियाणा के कामगारों की बल्ले बल्ले। गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत में चलेंगी विशेष बसें। हरियाणा सरकार गांवों और शहरों में बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए नए बस रूट तय करेगी। हरियाणा के गांव और शहरों में बढ़ती आबादी की जरूरतें पूरी करने के लिए रोडवेज बसों के नए रूट तय होंगे। गांवों का सर्कल बनाकर आपस में बसों से जोड़ा जाएगा। गुरुग्राम में 23 किलोमीटर लंबी सड़कों का होगा जीर्णोद्धार। 4 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी। पटौदी विधानसभा क्षेत्र में विधायक बिमला चौधरी ने 23 किलोमीटर जर्जर मार्केटिंग बोर्ड सड़कों के पुनर्निर्माण और 4 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दिलवाई है। इसके लिए कुल 7.97 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिससे हजारों ग्रामीणों को सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। पटौदी विधानसभा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और कनेक्टिविटी को मजबूती मिलने वाली है। पटौदी क्षेत्र की विधायक बिमला चौधरी ने क्षेत्र की जर्जर हो चुकी मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों के पुनर्निर्माण की मंजूरी दिलवा दी है। वहीं 4 अन्य नई सड़कों के निर्माण की भी मंजूरी दिलवा दी है।
हरियाणा में कल से बदलेगा मौसम का मिजाज, 28 मई से होगी बारिश। नौतपा में चली धूल भरी हवा। नौतपा की शुरुआत के साथ ही हरियाणा में भीषण गर्मी पड़ रही है, लेकिन 28 मई से मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग ने सिरसा को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश जिलों में वर्षा और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। प्रदेश में नौतपा शुरू होने के साथ ही 28 मई से मौसम में बदलाव हो सकता है। मौसम विज्ञानियों की तरफ से प्रदेश में सिरसा को छोड़कर बाकी जिलों में वर्षा होने की संभावना है। मंगलवार को भी प्रदेश में सिरसा सबसे गर्म रहा और तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं वर्षा होने के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। क्या हैं खासियतें? हरियाणा को देश की पहली हाइड्रोजन डेमू ट्रेन की सौगात मिली है, जो जींद से सोनीपत के बीच चलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेश को देश की पहली हाइड्रोजन डेमू DEMU ट्रेन की सौगात मिलने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का विशेष रूप से आभार व्यक्त किया है। रेलवे बोर्ड द्वारा इस महत्वाकांक्षी परियोजना को हरी झंडी दिए जाने के बाद मुख्यमंत्री ने इसे राज्य के विकास में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बताया। हरियाणा में सूरजमुखी की खरीद न होने से भड़के किसान। शाहबाद में लाडवा रोड पर लगाया जाम। सूरजमुखी की खरीद शुरू न होने से नाराज किसानों ने शाहबाद में लाडवा रोड पर जाम लगा दिया है। भारतीय किसान यूनियन की छड़ूनी ग्रुप ने सूरजमुखी की खरीद शुरू न होने के विरोध में शाहबाद में मंडी के सामने लाडवा रोड पर जाम लगा दिया। इससे पहले किसान सुबह ही मार्केट कमेटी कार्यालय में इकट्ठा हुए थे। किसानों ने अधिकारियों से सूरजमुखी की खरीद शुरू करने की मांग की थी। इस मांग पर सुनवाई न होने के बाद किसान लाडवा रोड पर पहुंचकर सड़क के बीचों बीच बैठ गए हैं। नारनौल में पेयजल संकट पर फूटा गुस्सा। लोगों ने निजामपुर रोड पर किया चक्का जाम। नारनौल में गहराते पेयजल संकट से गुस्साए लोगों ने निजामपुर रोड पर जाम लगा दिया। नियमित पानी की आपूर्ति न होने से परेशान निवासियों ने प्रशासन और जनस्वास्थ्य विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। शहर में गहराते पेयजल संकट को लेकर लोगों का गुस्सा बुधवार को सड़कों पर फूट पड़ा। निजामपुर रोड पर हैफेड के पास पेयजल किल्लत से परेशान लोगों ने जाम लगा दिया। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, लाल डोरा और स्वामित्व योजना की शिकायतों के निपटारे के लिए नई व्यवस्था लागू। हरियाणा सरकार ने लाल डोरा और स्वामित्व योजना से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए नई व्यवस्था लागू की है। हरियाणा सरकार ने लाल डोरा और स्वामित्व योजना से संबंधित शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी समाधान के लिए नई व्यवस्था लागू की है। विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा सभी जिला उपायुक्तों को जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि अब हरियाणा आबादी देह स्वामित्व अधिकारों का निहितकरण, अभिलेखीकरण एवं समाधान अधिनियम 2025 के तहत आने वाली शिकायतों का निपटारा केवल अधिकृत राजस्व अधिकारी ही करेंगे। गोहाना में 27 दिन बाद फिर शुरू हुआ घर घर कचरा उठान। 36 वाहन फील्ड में उतरे। गोहाना में 27 दिन बाद घर घर से कचरा उठान की व्यवस्था फिर से शुरू हो गई है, जिसमें 36 वाहन लगाए गए हैं। गोहाना में 27 दिन बाद फिर से घर घर से कचरा उठान की व्यवस्था शुरू कर दी गई है। इसके लिए 36 वाहनों का बेड़ा फील्ड में उतारा गया। इनमें 25 हल्के वाहन, 7 ई-रिक्शा, 3 ट्रैक्टर ट्राली और 1 मशीन है। बुधवार को नगर परिषद द्वारा 5 वर्षों के लिए शुरू की गई कचरा उठान और निस्तारण व्यवस्था के शुभारंभ पर सहकारिता, कारागर, विरासत एवं पर्यटन मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सोनीपत में 28 मई को मेयर पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह। मुख्यमंत्री सैनी होंगे मुख्य अतिथि। सोनीपत मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह अब 28 मई को होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। सोनीपत नगर निगम मेयर और पार्षदों के शपथ ग्रहण समारोह का लेकर चल रहा संशय आखिरकार खत्म हो गया। कई बार समारोह स्थगित होने के बाद अब 28 मई को होगा, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। समारोह स्थल बदलकर GVM के बजाय मुरथल रोड स्थित दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में किया गया है। पटाखे छोड़ने वाली बुलेट पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती। जनवरी से अब तक 22 चालान। गन्नौर ट्रैफिक यूनिट अवैध रूप से मॉडिफाई किए गए साइलेंसर वाली बुलेट बाइकों के खिलाफ अभियान चला रही है। GT रोड ट्रैफिक यूनिट गन्नौर द्वारा अवैध रूप से मॉडिफाइड साइलेंसर लगाकर पटाखे छोड़ने वाली बुलेट बाइकों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ट्रैफिक यूनिट प्रभारी सोहन लाल के नेतृत्व में जनवरी माह से अब तक 22 बुलेट चालकों के चालान किए जा चुके हैं। बुधवार को भी ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक बुलेट बाइक का चालान किया। सोनीपत में आएगी विकास की बहार। CM सैनी ने दी करोड़ों की परियोजनाओं को मंजूरी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई SMDA की बैठक में सोनीपत के लिए कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इनमें 27 करोड़ के स्टेडियम अपग्रेडेशन, नए निगम भवन में देरी पर कार्रवाई और 100 करोड़ से अधिक के विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर कार्य शामिल हैं। सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी SMDA की बैठक में सोनीपत के लिए योजनाओं का पिटारा खुला है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया था। हरियाणा में सफाई कर्मचारी आयोग का गठन। पूर्व विधायक ईश्वर सिंह पलाका बने चेयरमैन।
हरियाणा सरकार ने राज्य सफाई कर्मचारी चयन आयोग का गठन कर चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति की है। हरियाणा में बोर्ड एवं निगमों के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और सदस्य बनाने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है।